तो राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री देव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा जो सेटअप है, जिसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ, वो आपके सामने रखने वाला हूँ। और जो भी है, जिस प्रकार से मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी मेरा सेटअप है, वो कुल मिला के एक एक करके सारा का सारा आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है। और गार्ड साहब का आपने पीएनएल भी देखा होगा, और प्रॉफिट लॉस है जो, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि जो किस प्रकार से सेटअप काम करता है। लॉस भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज मैं आपको ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ जिसमें आपको 1 रुपया भी लॉस नहीं होगा, सिर्फ पैसा ही पैसा कमाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। सेटअप है, किसी का भी सेटअप हो, लॉस वगैरह भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। लेकिन मायने ये रखता है कि महीने के लास्ट में मान लो या साल के लास्ट में मान लो, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वही सेटअप अपने लिए अच्छा है। बाकी कोई सा भी सेटअप हो, अगर उसमें ऑल ओवर हमें अगर लॉस में मिलता है तो भी गलती है। और अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी छोड़ता है तो भी वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमने जितना टाइम दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अगर रिटर्न नहीं मिलता है तो वो ठीक नहीं है फिर अपने लिए। ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं हम भी उदास हो जाते हैं अंदर से, तो वो ठीक नहीं है। बाकी जो भी है, जिस भी प्रकार से मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ, वो सारा आपके सामने यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और काफ़ी भाइयों के जैसे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, तो इनका सभी का भी मैं आपको एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और किस प्रकार से मैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह लेता हूँ, और किस प्रकार से मेरे को लेना भी चाहिए, और मैं हेजिंग के लिए लेता हूँ या फिर जो भी मेरा मार्जिन है उसको कम करने के लिए लेता हूँ, तो वो उसका कितना बेनिफिट वगैरह मिलता है, वो सारी एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। और देखो, मैं कोई दिखावे वाली ये नहीं करता, मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ, तो अभी भी मैं दिन की ड्यूटी है, इस वजह से मेरे को वीडियो बनाने का टाइम भी मिल रहा है। बाकी अगर नाइट की ड्यूटी होती है तो उतना टाइम मिलता भी नहीं है, और दिन में भी वैसे टाइम मिलता नहीं है। लेकिन आज क्या है, संडे है, तो संडे की वजह से दूसरे जितने भी अभी हालांकि मेरी एडमिन में लगी हुई है, तो एडमिन में क्या दूसरे जितने भी सब लोग वगैरह होते हैं वो आते नहीं है। ठीक है, उनका ऑफ है, तो इस वजह से थोड़ा मेरे को टाइम मिल जाता है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के जो भी मेरा सेटअप है उसको क्लियर कर रहा हूँ, ताकि देखो जो भी है आप ट्रेड उस पर ये तो है कि मैं सेटअप आज जो भी है आपको दिखाऊंगा अभी, तो उस पर क्या है, आप डायरेक्ट ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। पहले आप अच्छे से बैक टेस्ट कर लेना, और उसके बाद में आप ऐसा करना कि पेपर ट्रेडिंग करना। ठीक है, डायरेक्ट अपना रियल केस मत लगा देना, और उससे ट्रेड भी मत करना। ठीक है, पहले आप क्या करना, पेपर ट्रेडिंग करना, सेम जितने भी रूल रेगुलेशन है उन सभी को फॉलो करते हुए आप उस पर पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर उसमें आपको संतुष्टि मिलती है, उसमें ऑल ओवर आपको ग्रीन आता है आपका पीएनएल, तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं मेरे सेटअप की बात नहीं करा, किसी का भी सेटअप हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको डायरेक्ट कभी भी किसी के भी कहने से, चाहे मैं हूँ चाहे कोई सा भी आपका कितना भी खास हो, डायरेक्ट किसी के भी कहने से काम नहीं करना। पहले अपने दिमाग से सोचना है और उसके ऊपर विचार करना है, और उसके बाद में अगर हम संतुष्ट है उस चीज़ से, कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक है, ठीक लगता है, तो ही उस पर काम करना। ठीक है, बाकी सेटअप वगैरह आपको पता है, सिखाने वाले भी बहुत है, सीखने वाले भी बहुत है, और जो है आसान से आसान चीज़ें बताने वाले भी बहुत है। हालांकि आसान होती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं जो दावा करते हैं कि 1 रुपये का लॉस नहीं है, पूरा 101% आपको रिटर्न देगा, ये होगा वो होगा। तो वो भी ठीक है, उनके हिसाब से ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है। हाँ, कहीं ना कहीं उनको ठीक लगता होगा, तभी तो इतने सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं, और इतने सारे लोग उनको मतलब जो भी है सपोर्ट वगैरह जो भी देते हैं, तो वो देते ही हैं। बाकी ठीक है, जो भी है, मेरा कुल मिला के मैं सेटअप दिखाने का टारगेट है मेन तो। और भाई जो जिन्होंने भी कमेंट किया है तो उनका रिप्लाई देने का है। आपको अगर वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो, और कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। अगर कुछ गलतियाँ भी कर रहा हूँ तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। दोस्तों, मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, जिससे मैंने ट्रेड वगैरह लिया है जो पिछले वाले दिनों में, वो किस हिसाब से लिया है। और इसमें आप कुछ इंडिकेटर वगैरह भी यूज कर सकते हो, मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये ट्रेड वगैरह लेने में आसान रहेगा। लेकिन इनसे सबसे पहले तो मेरा ये है कि आप ये जो मैं दिखाऊंगा या मैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करूँगा, वो सारी चीज़ें देख के आप डायरेक्ट अपना रियल केस से कभी भी ट्रेड मत करना। पहले आप अपना बैक टेस्ट वगैरह कर लेना, और उसके बाद में आप पेपर ट्रेडिंग करना, जिससे कि आपको संतुष्टि हो जाए और आपको एक विश्वास हो जाए कि नहीं, हाँ मैं इससे प्रॉफिट कर सकता हूँ, तभी आपको ट्रेड करना। नहीं तो आपको इस पर कोई भी ट्रेड नहीं करना, या फिर इसी साइकोलॉजी के साथ में आपको कोई भी ट्रेड वगैरह लेने का रिस्क नहीं लेना। ठीक है, ध्यान रख लेना इस बात का। और मैं आपको सारा जो भी रूल रेगुलेशन है और क्या क्या है, ये कब ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है और कब ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो आराम से एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना, और स्क्रीन को आप जो भी आप फ़ोन वगैरह में जिसमें भी देख रहे हो तो स्क्रीन को फुल कर लेना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो स्क्रीन को सबसे पहले आप आराम से फुल स्क्रीन कर लीजिए। मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह तो है नहीं, फ़ोन है, तो फ़ोन में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, जो पीछे वाला चार्ट है। ठीक है, उसमें तो आप आराम से अपने फ़ोन की स्क्रीन को फुल कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पे आगे अपन यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले आपको ऐसा करता हूँ, ये मई का चार्ट दिखा देता हूँ कि मैंने किस हिसाब से ट्रेड लिया और किस क्या सोच के लिया। ठीक है, और मेरा यही होता है, जो पीछे वाला दिन होता है उसका मैं चार्ट देखता हूँ, और उसको चार्ट देखने के बाद में क्या है कि जो भी मुझे लगता है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। और
ज़्यादातर मैं यही होता है कि ट्रेंड को भी फॉलो करता हूँ, ठीक है, ट्रेंड वगैरह को फॉलो करता हूँ, और कहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकते हैं लोगों के, कहाँ पे किस साइड में मार्केट का डायरेक्शन हो सकता है, तो उन चीज़ों को भी मैं ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेता हूँ। ज़्यादातर मैं ट्रेंड के हिसाब से ज़्यादा कोशिश करता हूँ, और मैं आपको बताने भी वाला हूँ आगे जाके कि प्रॉफिट इस सेटअप में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कब होती है और लॉस कब होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, वो सब मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा अभी। तो पहले मैं यहाँ पे आपको चार्ट को दिखा देता हूँ कि मैंने किस हिसाब से ट्रेड वगैरह लिया, ठीक है। तो मैं इसे चालू करते हैं, ज़्यादा पीछे जाने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे मैं जो आपको कितने दिन हुए होंगे, 5-6 दिन हो गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो लगभग अपने यहाँ पे 6 दिन हो गए मई महीने में, ठीक है। 6 दिन का काफ़ी होता है वैसे, 6 दिन का चार्ट में किस हिसाब से मैंने ट्रेड वगैरह लिया वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और यही मेरा रूल रहता है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड वगैरह जितने भी है सारे मैं ट्रेड इसी हिसाब से लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे जैसे मई का देख लीजिए, 30 अप्रैल का चार्ट है अपना ये। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इससे पहले भी आपको दिखेगा, तो मार्केट अच्छा खासा गैप अप हुआ और एक अच्छा कैंडल बनाया, उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ पे डाउन साइड में आया, ओके। तो डाउन साइड में आया, तो उसके बाद में यहाँ पे आप उस चार्ट से अपना इतना मतलब नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 30 अप्रैल वाला है ये भी डाउन साइड में, ठीक है। और यहाँ पे लो बनाया और यहाँ पे कुछ सस्टेन किया और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के नेगेटिव मार्केट की क्लोजिंग हुई है। और मेरा जो अगले दिन वाला था मई का, वो इस चार्ट को देख के मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन साइड में था। डाउन साइड का डायरेक्शन का मतलब हो गया मेरा सी को सेल करना, ठीक है, कॉल को सेल करना था मेरा, ठीक है। लेकिन वो कब किस कंडीशन में था वो भी आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो सब क्लियर होगा तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। मेरा ये था कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, या फिर यहाँ पे प्लेट खुल जाए, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाए, ज़्यादा गैप डाउन भी नहीं खुलना चाहिए, उसमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन कुल मिला के आसपास में थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गैप अप भी खुले तो कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए, थोड़ा मोड़ा गैप अप चलेगा, जिससे कि हम हमारा पोजीशन एंट्री वगैरह ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप मार्केट ओपन हुआ, और गैप अप ओपन हुआ तो जैसे ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना, उस टाइम पे कहीं ना कहीं मेरा जैसे ओपन होते देखो मैं एंट्री बना सकता हूँ, बनाने में हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन उसमें मेरा सबसे हाईएस्ट डर होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉस होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है प्रॉफिट के बजाय, ठीक है। प्रॉफिट के मुकाबले वहाँ पे लॉस का ज़्यादा चांस होता है। तो इस वजह से मैं पेस्ट वाले कैंडल में कोशिश ये करता हूँ कि मैं ट्रेड ना बनाऊँ, और मैं अगर बनाता भी हूँ तो जो पेस्ट वाली कैंडल होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो उसी के आसपास में मैं ट्रेड बनाता हूँ। और कोशिश ये करता हूँ कि पेस्ट जैसे मार्केट ओपन हो मैं कभी भी ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करता। हालांकि मेरा रूल है, रूल भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। रूल मेरा यह है कि जो पेस्ट वाली 5 मिनट की कैंडल है उसको क्लियर पूरा बनने देना होता है, और उसके बाद में जो सेकंड वाली कैंडल बनती है उसका क्लोजिंग टाइम हो, या फिर जो तीसरी वाली कैंडल का ओपनिंग टाइम हो, उस टाइम पे एंट्री वगैरह बनाने का मेरा रूल है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एडवांस में भी मैं कोशिश करता हूँ, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरे को थोड़ा लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो कभी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी मेरा जो रूल है वो ये है कि सेकंड वाली जो अपनी कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो उसका जो क्लोजिंग होता है, और जो तीसरे वाली ओपनिंग होती है कैंडल, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो उस पर एंट्री उन दोनों के वहीं पे एक तो एक के क्लोजिंग के आसपास में, या फिर वहाँ पे नहीं बना रहे हैं तो ओपनिंग के आसपास में, ठीक है, वहीं पे मेरी ज़्यादातर ये होती है। और अगर मार्केट जिस साइड में हम जो डायरेक्शन हमारा है, जो हमारा व्यू है मार्केट को लेके, अगर उसी के अकॉर्डिंग कैंडल वगैरह नहीं बन रही तो वहाँ पे वेट भी करना होता है, ये भी मेरा रूल है। लेकिन वहाँ पे मैं क्या बहुत सारी बार मतलब इतना टाइम होता भी नहीं है, और टाइम के बजाय फिर मैं क्या है मैं सेटअप पे एंट्री लेके छोड़ देता हूँ। तो मेरा यही होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेरा क्या था, यही था कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड में, और मेरे को कॉल को मतलब शॉर्ट करना था। लेकिन क्या हुआ, जो पेस्ट वाली कैंडल है उस वो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी कैंडल बन गई, और अच्छी खासी कैंडल बनने के बाद में मैंने कहीं यहाँ आसपास में क्या क्या पुट को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को ये आया था कि यहाँ वाले जो बायर थे, सॉरी सेलर थे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, और उनके स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ये कैंडल कहीं ना कहीं ये अच्छा कैंडल बनाया। तो यहाँ वाले जो सेलर होंगे वो भी प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे, और अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो उनके भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, और यहाँ वाले जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से फिर भाई जैसे ये प्रॉफिट बुक करेंगे या इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो इनके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे आगे। हालांकि ये स्टॉप लॉस तो हिट होने से रहा इनका वैसे तो, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे, ठीक है। मेरा यही था, और इसी को देखते हुए फिर मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर दिया, और पुट को शॉर्ट किया तो उसके बाद में मेरा कुछ प्रॉफिट भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो प्रॉफिट सिर्फ दिखा था, हुआ नहीं था, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो यहाँ तक मतलब एक देखा जाए तो वैसे यहाँ तक आप 200 पॉइंट मान सकते हो इंडेक्स के, यहाँ तक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाया इसने, और फिर बाद में इसने कंटिन्यू हमें लॉस देना वगैरह चालू कर दिया। तो इस दिन भी हमारा लॉस हुआ था, और लॉस तो होता रहता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे लॉस हुआ था, और हमारा जो व्यू था वो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट वैसे गया। लेकिन हमने फिर बाद में जैसे ही जो पेस्ट वाला जो मार्केट का जो जिस प्रकार से इसने तांडव दिखाया तो उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा व्यू चेंज किया, और फिर बाद में हमने ट्रेड लिया उसके अगेंस्ट, ठीक है। जो एक दिन पहले के चार्ट को देख के जो हमारा व्यू था उसको देख के तो हमने
पुट को सॉरी कॉल को शॉर्ट करना था, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो उस हिसाब से मैंने फिर हमारा व्यू चेंज किया। और ये करना ज़रूरी होता है, ये नहीं है कि भाई पीछे वाले दिन को देखो, ठीक है, सब चीज़ को देख के चलना पड़ता होता है। और जो मेरा सेकंड है ये आप मैं अभी 2 मई का ही देखना पड़ेगा मेरे को चार्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 मई को मैंने क्या किया, सॉरी 2 मई नहीं 5 मई को मैंने क्या है सी को शॉर्ट किया था, ठीक है, सी को शॉर्ट किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट तो हुआ था अपना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही देखो मार्केट का, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं ट्रेंड को भी फॉलो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव होकर यहाँ पे वापस नेगेटिव हो चुका था। और कहीं ना कहीं जहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे उससे जो अपने 30 अप्रैल का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास में यहाँ पे आके रुक गया था मार्केट, ठीक है। हालांकि फर्स्ट वाली कैंडल अच्छा खासा बनाया, उसके बाद में 1-2 कैंडल बनाया, उसके बाद डाउन आ चुका था वापस। तो मैंने ट्रेंड को वो फॉलो किया। और कहीं ना कहीं जो अब यहाँ पे जो सेलर थे, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए सेलर थे, उनको मैं यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकता था। तो इस वजह से मैंने यही है कि मैं ट्रेंड को फॉलो करने लग गया। और भाई मेरा ये था कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो इन लोगों के स्टॉप लॉस है हिट करवा के यहीं कहीं से वापस डाउन भी आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को मैंने देखते हुए मॉर्निंग में ही यहाँ पे, मतलब मॉर्निंग में ही लेता हूँ वैसे एंट्री। तो जैसे ये फर्स्ट वाला कैंडल बना, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे भी एंट्री बना सकता था, उस दिन मेरा था भी टारगेट, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाया। और किसी रीज़न से मैंने फिर बाद में यहाँ पे मैं एंट्री बनाया और फिर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज भी था और थोड़ा डाउन भी था, तो कुल मिला के हमें एक अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था इस दिन भी, ठीक है। और इस दिन का जो मेरा था वो ट्रेंड को, इसलिए मैंने आपको बोला कि ट्रेंड वगैरह का आप इंडिकेटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको बोला हुआ। तो आपको क्या है इंडिकेटर वगैरह ले सकते हो अगर आपको ट्रेंड को ऐसे, मतलब मैं ज़्यादा पीछे वाला ट्रेंड को नहीं पकड़ता, मैं जो पिछले दिन क्या किया मार्केट में उनके अकॉर्डिंग में चलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कहीं तक, देखो मैं समझा पा रहा हूँ ढंग से या नहीं समझा पा रहा हूँ मेरे को नहीं पता, मैं पूरा कहीं से लिख के कुछ नहीं लाता, जो मेरा आ रहा है वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि मैं कोई वो लिखते हैं ना स्क्रिप्ट वगैरह वीडियो बनाने से पहले, तो मैं वो ऐसा मेरा काम नहीं है भाई, टाइम ही नहीं मिलता ऐसा तो, ठीक है। तो मैं तो नॉर्मल जो मेरा आ रहा है, जो चार्ट पर दिख रहा है, जो मैंने काम किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें 6 को भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे भी हमने कहीं ना कहीं ट्रेंड को ही फॉलो किया कि भाई यहाँ पे जैसे वैसे भी डाउन आ ही रहा है मार्केट, पीछे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट आप यहाँ पे भी देखें जैसे एक तरह से ये इसका रिट्रेसमेंट ही था वो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट जहाँ आया और कहीं ना कहीं हम इसको डायरेक्ट ऐसे मिला लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना रिट्रेसमेंट दिखाया और फिर ये वापस कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड में है, ठीक है, नेगेटिव है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू फिर मार्केट बाद में भी नीचे आया। तो यहाँ पे मेरा यही था व्यू कि मार्केट है जो अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी जो पीछे वाले चार्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं डाउन है और नेगेटिव है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ये आप जो कैंडल ये ओरिजेंटल लाइनें वगैरह है ये एंट्री वगैरह की है, ठीक है, इन्हीं के आसपास में कहीं पे एंट्री हुई है और वहीं से कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे डाउन आया। तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी हुआ, शायद इस महीने का सबसे बड़ा प्रॉफिट इसी दिन हुआ था अपने को 6 मई को, ठीक है, 6 मई को सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और फिर आती है हमारी 7 मई को हमने क्या किया कि हमने सी को शॉर्ट किया था, ठीक है, वही ट्रेंड को देखते हुए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह का तो हमने देख लिया कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ये है यहाँ पे होंगे, तो उनको वैसे तो मार्केट इनको भी टारगेट नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये अच्छे खासे प्रॉफिट में थे यहाँ वाले, जो यहाँ पे जो जितने भी सेलर वगैरह होंगे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो इनको भी हमें टारगेट नहीं करना था और हमें तो बस ये देखना था कि कहीं ना कहीं हमें तो बस जहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप मिल जाए या फिर यहाँ पे प्लेट मिल जाए या थोड़ा बहुत गैप डाउन भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। हमारा सिर्फ ये था कि कहीं ना कहीं हम कॉल को शॉर्ट करने वाले, ठीक है, और वही हमने किया भी। और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था, ऐसी बात नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। हमने फिर जैसे ये फर्स्ट वाला कैंडल बना और फर्स्ट वाला कैंडल अच्छा पॉजिटिव भी बना और यहाँ पे जो है जहाँ पे मार्केट ने पहले सस्टेन किया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ तक आया और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुकने लगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली कैंडल पे वैसे यहाँ पे इसको कॉल को शॉर्ट कर दिया था, ठीक है, कॉल को शॉर्ट किया और पूरे दिन हमें थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लॉस जरूर दिखाया था इसने। और यहाँ पे थोड़ा क्या है और भी चीज़ों का इशू है, मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस दिखाया था और उसके बाद में 2-2.5 हज़ार का रेगुलर इसने प्रॉफिट दिखाया लगभग अपने यहाँ पे ये अपने तीन क्या 2-2.5 बजे तक इसने प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद में ये अपना मतलब कंटिन्यू फिर लॉस में लेकर गया। लास्ट वाली कैंडलों ने थोड़ा ज़्यादा ही कुछ कर दिया था यहाँ पे, ये जो 3 बजे बाद में कुल मिला के यहाँ पे लॉस हमारा चलने लगा था। बाकी इसने पूरे दिन हमें एक अच्छा खासा ठीक ठाक मतलब प्रॉफिट दिखाया था 2-2.5 हज़ार के आसपास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या इंडेक्स, इसमें जो इंडेक्स में तो मैं चलो ठीक है अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट दिखेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास और प्रीमियम में हमें लगभग 50 से 60-70 पॉइंट ऐसे
ऐसे कुछ मिल रहे थे, ठीक है। तो और इसमें क्या हुआ इस दिन कि जो इंडिया विक्स है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा था। और जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो भाई प्रीमियम घटने की जगह बढ़ते बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो है मार्केट, अगर ये जो लास्ट में जैसे मार्केट यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब जो हमने एंट्री वगैरह बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 100-150 पॉइंट चला भी जाता, जिस हिसाब से मार्केट ने नीचे टाइम स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 100-200 पॉइंट भी चला जाता तो भी हमें यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला था इस दिन, ठीक है। लेकिन हमें लॉस किस वजह से हुआ? इंडिया विक्स की वजह से हुआ। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रीमियम बढ़ते हैं। प्रीमियम जो छोटे छोटे कम होते हैं, कम पैसों के, वो भी एक अच्छा खासा पैसों के प्रीमियम होते हैं। और वो कहीं ना कहीं जब हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चलता है फिर भी वहाँ पे प्रीमियम जैसे हम सेल करते हैं तो वो का बहुत कम गलते हैं, ठीक है। और बढ़ते इतने फास्ट है कि कुछ पूछो में तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे असर था कि नहीं तो हमें यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी होना चाहिए था। और प्लस अगर हमारे लास्ट में हमारे अगेंस्ट मार्केट चला भी गया था तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता। और यहाँ पे जहाँ तक है मेरा मानना, लॉस की जगह यहाँ पे छोटा मोटा ही होता, भले 100-200 का होता, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए था। और होता भी सही, अगर नॉर्मल इंडिया विक्स रहता तो इतना ये यहाँ पे कुछ लॉस होने का डर नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें लॉस होने का इंडिया विक्स का सबसे बड़ा हाथ था। और उसके अकॉर्डिंग ही, और जो हमारा रूल था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमने लॉस बुक किया, हंसते हंसते लॉस बुक करना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है कि रोज किया, ठीक है। और अब आती है हमारे आर्ट वाली। तो आर्ट में हमने क्या किया कि भाई हमने क्या था, सी को शॉर्ट, ठीक है। सी को शॉर्ट करने का रीज़न ये था कि जैसे यहाँ पे अपना ये है जो यहाँ वाले सेलर है उनको निकाल के मार्केट कहीं गए यहाँ पे वापस अपसाइड का यहाँ पे थोड़ा सा अपन ये रिट्रेसमेंट के तौर पे मान सकते हैं, या फिर अपना ये मान लीजिए कि छोटा मोटा यहाँ पे मार्केट साइडवेज वगैरह ऐसा कुछ होने का ये था कि भाई रह सकता। और अपने जो इंडिया पाकिस्तान वाला जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट वैसे नेगेटिव ही है। और कहीं ना कहीं न्यूज़ वगैरह का जो इशू चल रहा है वो सारा ऐसे ही नेगेटिव है। तो वैसे तो मेरा ये था कि मार्केट डाउन भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ये है कि साइडवेज वगैरह रह सकता है मार्केट, या फिर कहीं ना कहीं मार्केट मतलब एक अच्छा पॉजिटिव मूव भी दे सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने फिर यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज रहा यहाँ पे, और उसके बाद में एक लास्ट में अच्छा खासा मूव भी दिया। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या है, मेरा ये था कि मैं चलो ठीक है यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट को शॉर्ट कर देता हूँ। और मैंने पुट को शॉर्ट भी किया। और जो मेरा माइंड बोल रहा था और जो मेरा पीछे वाली जो चार्ट वगैरह है ट्रेंड को देख के, कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा पीछे वाले दिनों में मैं ट्रेंड नहीं देखता, सिर्फ 1 या 2 दिन का, 1-2 दिन तो बहुत बड़े हो जाते हैं। जो पिछले दिन वाला जो ट्रेंड होता है उन्हीं सभी को देखते हुए मैं आगे वाले दिन के लिए प्लान करता हूँ। तो मैं ज़्यादा पीछे का तो मैंने देखा नहीं, और यहाँ तक का देखा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया। और पुट को शॉर्ट करने के बाद में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये वाली कैंडल है, जैसे कि भाई ने हमें बताया भी था अपने अक्षय भाई ने कि यहाँ पे जो मैंने हेजिंग वगैरह के लिए जो क्वांटिटी बढ़ाई थी तो वो 8 मई को ही हमें सबसे बड़ा लॉस हुआ था, बिग लॉस यहीं पे हुआ था। तो उन्होंने बताया भी था, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। उन्होंने कमेंट करके बताया था हेजिंग वगैरह के लिए, तो बहुत ही अच्छा है और वो अच्छा काम भी किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉस भी अच्छा हुआ था, लेकिन मेरा डायरेक्शन ये था, मैं पीछे वाले दिन का ट्रेंड देख के कहीं चार्ट वगैरह देख के कहीं ना कहीं मेरा ये व्यू था कि कहीं कहीं मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। और जो ये पिछले वाला ये था उसका हाई था, उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन भी मार्केट ने किया। तो मेरा यही था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया। हालांकि मार्केट ने फिर बाद में यहाँ पे कुछ अच्छा खासा लॉस भी दिया हमें, कुछ क्या बहुत ही अच्छा सा लॉस दिया, ठीक है। और दे सकता है मार्केट की, वो तो अपनी मर्जी होती है प्रॉफिट लॉस, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के हमें ऑल ओवर यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि इस दिन हमारे यहाँ जो हमारा प्रॉफिट है वो इतना लॉस ठीक है, वो इतना नहीं हो सकता था। वो जो हमारा जो लगभग 5-6 हज़ार का लॉस हुआ था वो 2-2.5 हज़ार के आसपास ही लॉस होना था। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं देखो न्यूज़ वगैरह जो अभी चल रहा है, जो माहौल जिस हिसाब से भारत पाकिस्तान का, तो उस हिसाब से क्या है यहाँ पे मार्केट के अंदर किसी भी साइड में एक अच्छा सा मूव आ सकता है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर नेगेटिव है, लेकिन किसी भी साइड में आ सकता है। तो इंडिया विक्स क्या भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, और उस टाइम पे क्या है प्रीमियम गलना बहुत कम है, बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा, और बढ़ा तो फिर हमारा लॉस भी बढ़ा, ठीक है। तो हमारे अगेंस्ट मार्केट गया, और हमारी साइड में भी मार्केट ज़्यादा तो कोई हमें ज़्यादा प्रॉफिट तो हो सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जिस हिसाब से इंडिया विक्स बढ़ रहा था। आप चाहे तो उस दिन का वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने जहाँ तक होगा पूरा डाला होगा, ठीक है। तो इंडिया विक्स का भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा, और यहाँ पे कुल मिला के हमारा जो व्यू था मार्केट को लेके वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ, तो हम वहाँ पे फेल हुए और यहाँ पे मार्केट पास हुआ, ठीक है। तो ये रहा हमारा। और फिर मैंने वापस वही है जो मैंने आपको बताया है पीछे भी, कि मैं कहीं ना कहीं पिछले दिन के जो चार्ट वगैरह होते हैं उनका ट्रेंड भी फॉलो करता हूँ कि किस साइड में गया।
और ये स्टॉप लॉस हिट करेगा तो कितना कर सकता है, या प्रॉफिट जो जो भी आए हैं जिस भी ट्रेंड को देख के जिस भी साइड में जिन्होंने पोजीशन बनाया होगा तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो उन्हीं के हिसाब से वो जो ट्रेंड जो पिछले वाले दिन जैसा मार्केट ने कुछ किया है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे साइड वेज सा रख के फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आज एक अच्छा सा डाउन सा मुँह दिया, ठीक है, डाउन का, ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए फिर मैंने जो आपको 9 मई को है जो कि कल परसों, ठीक है, तो वैसे 11 मई है, तो जहाँ पे भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था और ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ तो कहीं ना कहीं हमें जो पिछले वाला चार्ट है उसको देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप पे ट्रेड बनाया। टॉप पे तो क्या जो पेस्ट वाली कैंडल है मैंने आपको बताया, तो उसी के अकॉर्डिंग में इसको लास्ट क्लोजिंग टाइम वगैरह आता है इसका, जो दूसरे नंबर वाली और ये जो थर्ड नंबर वाली कैंडल होती है इसका ओपनिंग टाइम आता है। इनके आसपास में मेरा रूल है ट्रेड बनाने का, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या है कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू था उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मार्केट वैसे ओपन हुआ डाउन साइड में, तो फिर मैंने यहीं पे एंट्री वगैरह पेस्ट वाली कैंडल में बना लिया और टाइम भी नहीं था मेरे पास में, हालांकि मैं कंपनी के फंक्शन में गया हुआ था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो पीछे वाला चार्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो अभी तक तो जो मेरा जो है इस मई का महीना है उसमें मैं कोस्ट टू कोस्ट मान सकते हो ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ काट पीट के 300 से 400 रुपये में प्रॉफिट में हूँ। तो इतना ही मेरा अभी तक प्रॉफिट है और इससे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है। मैं आपको PNL वगैरह पूरा महीने का लास्ट में दिखा दूंगा, वो महीना खत्म होने के बाद में लॉस होता है प्रॉफिट होता है कोस्ट टू कोस्ट रहता है, जो भी है वो सब आपको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। लेकिन यही है मेरा जो व्यू होता है, मैं ये इसी हिसाब से लेता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बड़ी गणित लगाता नहीं हूँ। और एक आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेंड जो आप जिससे पहचान सकते हैं या थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो जाए, तो उसके लिए आप क्या है इंडिकेटर में आप ये लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, EMA, ठीक है, EMA लगा सकते हैं 20 EMA। तो उससे आपको क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी, जिससे कि आप ट्रेंड वगैरह को अच्छे से आप यहाँ पे कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। उसमें थोड़ा मतलब आपको कुल मिला के थोड़ा बहुत यहाँ पे ये हो जाएगा कि हाँ भाई वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड को पहचान पाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत सहायता हो जाएगी, बाकी तो इतना कोई खास है नहीं। इंडिकेटर वगैरह की वजह आप तो ऐसा ही नॉर्मल अपने जो पीछे वाले दिन का चार्ट है उनको देख के आप अपना लगा सकते हो। बाकी मैं ऐसे ही लगाता हूँ, कोई मेरा इसमें और कुछ होता नहीं है। मैंने काफ़ी बैक टेस्ट वगैरह भी किया हुआ है इसका और काफ़ी टाइम तक मैंने इस पर पेपर ट्रेड भी किया हुआ है और उसके बाद में मैंने ये ट्रेड वगैरह लेना चालू किया है। और मेरा इसमें ज़्यादा महीने का जो रिटर्न का है वो रिटर्न का है मेरा 12 से 15% का रिटर्न होता है, ठीक है। सेलिंग करता हूँ तो सेलिंग का यही होता है, ठीक है। मेरा 12 से 15 या फिर 10 से 15 भी होता तो भी मैं उसका एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया रिटर्न मानता हूँ उसको, और इससे ज़्यादा ही रिटर्न दे सकता है वैसे तो, लेकिन मैं यही मान के चलता हूँ कि 10% भी अगर मेरे को महीने के एंड में रिटर्न मिलता है तो उससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है, ठीक है। मैं इसको यही मानता हूँ, क्योंकि बाइंग वगैरह मैंने खूब कर लिया है और खूब कर आके मैं परेशान भी हो गया, थक भी गया, और मैं सेलिंग के लिए ठीक है। और मैं इसमें सेलिंग में भी मैंने यही चुना कि मैं कहीं पूरे दिन मेरे को मार्केट को देखने की जरूरत ना पड़े, मैं बस सुबह से आऊँ सेल करूँ और शाम को आराम से अपना जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको लेके निकल जाऊँ। इससे ज़्यादा और मैं कुछ ज़्यादा लोड लेके काम नहीं करना चाहता मार्केट में। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जहाँ तक जो ज़्यादा ही कुछ भेजे में गुस्सा के बैठता है तो वो कहीं ना कहीं भाई एक हो सकता, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे फेल होते हैं, सक्सेस होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं यार वो ज़िंदगी है भी नहीं, ठीक है। हमेशा वही चीज़ बैठाए रखना मेरे दिल दिमाग में भी बैठी रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा हो जाए कि अपनी फैमिली को ही भूल जाए तो फिर वो भी ठीक नहीं है। और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, कहीं ना कहीं दिमाग में वैसे भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, तो इतना मैं इसको ज़्यादा इतना लेता नहीं हूँ। बस नॉर्मल है पोजीशन वगैरह लेके मैं मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ आराम से। बाकी जो लॉस प्रॉफिट देना होता है वो मार्केट के ऊपर होता है, और जो हमने डायरेक्शन चुना उसी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट चलता है तो फिर हमें प्रॉफिट भी होता है, और अगर उसके अगेंस्ट ज़्यादा है तो फिर हमें लॉस भी होता है, और उसको लेना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम लॉस लेंगे नहीं और मार्केट से फाइट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमें एक और भी अच्छा खासा लॉस हो सकता है, ठीक है। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ गणित नहीं है, मैं जितना भी ट्रेड वगैरह लेता हूँ मैं सिर्फ इसी के रूल के अकॉर्डिंग लेता हूँ। और आपको लेना हो इससे ऐसे समझ के तो आप पहले अपना खुद का कर लीजिए, अच्छे से आप बैक टेस्ट कर लीजिए, आप हर दिन के चार्ट को पीछे वाले चार्ट से मिला के देखिए, और उसके बाद में भी आपको ट्रेड रियल कैसे नहीं करना है, आपको पेपर ट्रेड करना है। वो लगभग ज़्यादा नहीं तो भी आप यार महीना 2 महीना तो पेपर ट्रेड करो, और उसके बाद में अगर आपको प्रॉफिट होता है और आपको लगता है ऐसा कि हाँ मैं इसमें ट्रेड कर लूँगा तो फिर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको मैं और क्या ही समझूँ, और मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। जो मैंने बताया चार्ट में वो सब कुछ यही है, इसी हिसाब से, और इसी हिसाब से मैंने कहीं ना कहीं ट्रेड लिया। तो अभी का देखा जाए तो जो जैसे 6 दिन, हाँ कितना 6 दिन हुआ ना हमें, एक मिनट, हाँ टोटल अभी जो हमारा ट्रेडिंग डेज है वो 6 ट्रेडिंग डे थे, उनमें से हमें 3 में लॉस हुआ, 3 में प्रॉफिट हुआ है। हालांकि इनमें 3 में जो लॉस हुआ है इनमें भी कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन हमने रूल के अनुसार, जैसे कि मार्केट में मैं लास्ट में पोजीशन काटना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं अगर बीच में काटूंगा तो फिर मैं कहीं ना कहीं बैठ नहीं पाऊंगा, शांति से सुकून से नहीं बैठ पाऊंगा, और फिर मैं बीच बीच में आके बार बार पोजीशन को चेक करता रहूँगा। इसी वजह से मैंने मेरा रूल बना लिया कि मैं 3 बजे
तक पोजीशन काटूंगा, ठीक है। हालांकि मैं 3 बजे के भी क्या, मैं तो बिल्कुल लास्ट में काटता हूँ, लेकिन मेरा रूल ये है कि 3 बजे से कभी भी हम पोजीशन वगैरह काट सकते हैं। तो वो ही है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं पोजीशन वगैरह कट करता हूँ। नहीं तो ये जो 3 दिन वाले लॉस थे वो भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉफिट में होते हैं, तो वो बड़ा लॉस वगैरह, हालांकि मैं उसको दिमाग में लाना भी नहीं चाहता, लॉस वगैरह होता रहता है और मैं उसको ज़्यादा इतना ये नहीं देता, ठीक है। और इसमें लॉस वगैरह का जो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने जो मेरा जो है ट्रेड लेने का जो आपको दिखाई दिया मैंने पीछे में किस हिसाब से लेता हूँ ट्रेंड वगैरह देख के, वो पीछे वाले दिन का सिर्फ, ज़्यादा पीछे नहीं जाता, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन मान लो, लेकिन ज़्यादातर मैं जो आज ट्रेड लेना तो आज से पीछे वाले कल क्या हुआ था उसी को देख के मैं ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ। और स्टॉप लॉस वगैरह होते हैं तो उनको भी थोड़ा देख लेता हूँ कि हाँ कहाँ पे प्रॉफिट वगैरह वो कर सकते हैं दूसरे लोग, और कहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला, थोड़ा बहुत उनको नज़र देख के, और जो पीछे जो चार्ट ने दोहराया उसी को मैं आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मेरा जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा लॉस होने वाले कब आते हैं दिन, इसमें एक तो आते हैं जब मार्केट साइडवेज हो, और मतलब साइडवेज तो हो लेकिन उसी के साथ में थोड़ा क्या है, मार्केट का जो ओपनिंग है वो थोड़ा रॉन्ग होना, ठीक है। जैसे कि आज मार्केट यहाँ पे एक 200 पॉइंट गैप अप खुल गया, ठीक है। एक तो साइडवेज में तो वैसे इतना लॉस होगा नहीं, लेकिन क्या है कि जैसे मार्केट रॉन्ग था, ये जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग तो नेगेटिव दिया, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग है वो मतलब जो ओपन हुआ मार्केट, तो यहाँ पे 400 500 पॉइंट या 300 पॉइंट ऐसे कुछ ओपन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट गैप अप तो अच्छा खासा ओपन हुआ, उसके बाद में कहीं कहीं यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव दे दिया, ठीक है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला चांस है, ठीक है। और या फिर मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा पॉजिटिव मूवमेंट दे दिया, तो इन टाइम पे ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब लॉस होने का चांस रहता है इस सेटअप में, ठीक है। मैंने जितना भी पीछे काम किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा बड़े गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। और इनमें भी फिर जिस हिसाब से देखो गैप डाउन अच्छा खासा ओपन हुआ तो वो डाउन जाना चाहिए मार्केट, तब तो ठीक है। लेकिन वो गैप अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने के बाद में वो अप साइड का मोमेंटम आता है वहाँ पे, और वो रेगुलर लास्ट क्लोजिंग टाइम तक भी अप साइड का मोमेंटम आता है, तो वहाँ पे एक बड़ा लॉस होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। और या इससे सेम उल्टा मान लो, अच्छा सा गैप अप खुलता है मार्केट और उसके बाद में ओपन होने के बाद में कुछ टाइम वहाँ पे ऊपर सस्टेन करे या ना करे, लेकिन थोड़ा बहुत सस्टेन करके फिर रेगुलर कंटिन्यू डाउन मोमेंटम दिखाता है, तो फिर वहाँ पे भी एक बड़ा सा लॉस होने का चांस रहता है। दोनों सेम चीज़ें हैं, गैप अप गैप डाउन में सबसे ज़्यादा रहता है। और जब जिस हिसाब से गैप अप या गैप डाउन खुलता है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता, उससे अगेंस्ट वापस मार्केट चलने लग जाता है, तब इसमें एक बड़ा सा लॉस होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट जब ज़्यादा ही यहाँ पे ऊपर नीचे करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब एक अच्छा सा लॉस होने का चांस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और फिर वापस मार्केट कंटिन्यू अपना ट्रेंड अपसाइड का दिखा दिया, अब यहाँ पे अपसाइड का दिखाया और फिर यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे मतलब गैप अप ओपन हुआ और फिर वापस इसने कंटिन्यू एक अच्छा सा डाउन साइड का यहाँ पे ये अपना ट्रेड दिखा दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी अच्छा सा गैप डाउन ओपन हुआ और वापस मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चलने लगी। हालांकि ऐसा रोज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मार्केट में यहाँ पे इस जो मैं आपको सेटअप मान के चल रहा हूँ, या सेटअप मानो या कुछ भी मानो यार, मेरे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा यही है कि भाई जिस हिसाब से जो मेरा तरीका है ट्रेड करने का उस हिसाब से ट्रेड करोगे तो ऐसे वाले मार्केट में जो ज़्यादा ही गैप डाउन होता है और उसके अगेंस्ट मार्केट अपना पूरे दिन का रखता है जो भी है, तो फिर वहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो सकता है आपका। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रख लेना। और बाकी साइडवेज वगैरह में तो लॉस हो सकता है लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और इंडिया विक्स का भी थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा ही इंडिया विक्स बड़ा हो तो उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बाइंग की जगह यहाँ पे सेलिंग की जगह बाइंग में ट्राई करना चाहिए अगर आप दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो। हालांकि मेरे को बाइंग में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं उससे नफरत इस चीज़ से करता हूँ कि मैं उसमें डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता, रेगुलर में उसमें एक अच्छा सा मतलब एक पूरे डिसिप्लिन के साथ में पूरा रूल रेगुलेशन के साथ में ट्रेड नहीं कर पाता, पूरे महीने साल में जज भी है कुल मिला के मैं नहीं कर पाता, इस वजह से मैं वहाँ पे सेलिंग सॉरी मतलब बाइंग भी नहीं करना चाहता, ठीक है। और मेरी आवाज़ वगैरह में कुछ इशू आ रहा होगा, कुछ आवाज़ें आपको मेरा कुछ अलग ही निकल रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं एक अलग कमरे में आके यहाँ पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से पंखा वगैरह सब कुछ बंद कर रखा मैंने, ठीक है। क्योंकि बाहर तो लोग आते जाते रहते हैं वर्कर वगैरह, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि गार्ड साहब क्या कर रहे हैं इधर, तो मैं इधर साइड में बैठ के अंदर में और ये रिकॉर्ड मतलब कर रहा हूँ। बाकी यही है। और इसमें जो लॉस होने का मैंने ये आपको दिखाई दिया कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम पे डर रहता है जब ज़्यादा ही गैप अप और गैप डाउन होता है उस टाइम पे। और इसके अलावा जो कि आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे कमेंट वगैरह किया है भाइयों ने, ये अपने हर्षिता ने और सुशांत ने और अक्षय भाई ने जो भी कमेंट किया तो उनका भी मैं आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। और मैं बैंक निफ्टी में ही यहाँ पे सेलिंग क्यों करता हूँ इसका भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके जो भी भाइयों ने कमेंट किया है, यहाँ पे भाई अपना ये सुशांत भाई है, तो सुशांत भाई ने जो भी यहाँ पे क्या है, जय जगन्नाथ भाई आपका डिसिप्लिन के लिए धन्यवाद, मैं भी वही ट्रेड लिया बट निफ्टी में, थैंक यू भाई आप मेरा कमेंट को। तो भाई यही है भाई आपका भाई, तो यार देखो आपने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो यार सुशांत भाई, तो फिर भाई आपका तो यहाँ पे बनता ही है। और
आप जो आपने बताया कि यहाँ पे जैसे सर मैं भी प्राइस एक्शन देख कर स्प्रेड लेता हूँ बट साइड में, बट मुझे 3.35 का कंट्रोल भाई। यहाँ पे जिस दिन हमारा ये हुआ था एक बड़ा लॉस 8 मई को, तो उस दिन का भाई का यहाँ पे बहुत ही अच्छा कमेंट भी किया है इन्होंने और बहुत अच्छा काम भी किया है। और ऐसा मैं पहले भी सोच चुका हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वही है, मैं मार्केट का ज़्यादा लोड लेके काम नहीं करना चाहता, तो इस वजह से मैंने इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रख रखा है कि जो भी प्रॉफिट है वो लॉस है उसको लेके जाना है, बाकी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। मतलब जैसे भाई ने यहाँ पे किया है कि वो जिस हिसाब से इनके अगेंस्ट मार्केट जाने लगा, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो हेजिंग का जो पोजीशन था उन पे उस साइड में इन्होंने क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो और इनको वहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट भी हुआ था, क्योंकि जिस साइड को ये सेल करके बैठे थे उसमें क्वांटिटी कम हो गया, और जिसको हेज में लेके बैठे थे तो वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, तो उसमें प्रॉफिट होना ही था। तो इन्होंने अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट भी लिया होगा। और उसमें क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी मतलब अपने पोजीशन को हैंडल करने के लिए करना भी चाहिए ऐसा, लेकिन देखो उसमें यही हो जाता है कि फिर हमें मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अगर हम मार्केट के सामने बैठे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो कि भाई ने बहुत ही अच्छा किया और करना भी चाहिए, ठीक है। और लेकिन मेरा ये है कि मैं कहीं ना कहीं चार्ट को नहीं देखना चाहता, बार बार मैं चार्ट पे जाना भी नहीं चाहता, और इतना टाइम मिलता भी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे कोई हेज वगैरह का क्वांटिटी वगैरह बढ़ाया नहीं, और जो नॉर्मल था वो जो लॉस दिया मार्केट ने उसको लिया, और बस यही है। बाकी जो भाई ने किया वो चीज़ भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर कोई देख रहा हो, कोई इसी सेटअप पे वगैरह पे काम करना चाहता हो या किसी भी और सेटअप पे भी काम करते हैं, तो ये चीज़ तो वैसे सभी को अपनानी चाहिए, मेरी बात नहीं है, सभी को बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे भाई ने जय जगन्नाथ भाई आपका डिसिप्लिन लेवल बहुत ही अच्छा है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जो हेज बाई कर रहे हो, क्या ये आपको बड़ा मूव अगेंस्ट में हो तो क्या ये बचाएगा? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में बताना प्लीज़। तो भाई हूँ देखो, जो स्ट्राइक प्राइस है जो मैं हेजिंग वगैरह के लिए लेता हूँ, तो उसमें दो तरीके से आप ले सकते हैं, जिसमें कि आप एक तो सिर्फ आप हेजिंग के लिए लेंगे, जिसमें कि आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा, और लेकिन आप हेजिंग के लिए जो ले रहे हो वो आप पे निर्भर करता है कि आप लॉस कितना लेना चाहते हो या प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो। देखो प्रॉफिट लॉस दोनों ही चीज़ें आएगी, ठीक है। अगर आप जो हेजिंग के लिए जो भी स्ट्राइक ले रहे हो, तो उसमें क्या है, अगर आप पास मान लीजिए आपने 55,500 का आपने कॉल शॉर्ट किया है, चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो, हाँ आउट ऑफ द मनी कोई करना चाहिए वैसे, और आउट ऑफ द मनी का मान लीजिए 55,500 का कॉल शॉर्ट किया आपने, और आपने क्या किया 55,900 का कॉल आपने बाई कर लिया हेजिंग के लिए। तो अब वहाँ पे क्या है, कोई ज़्यादा दूर का स्ट्राइक है नहीं, तो उसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट भी कम होगा। अगर आप जो आपने जिस हिसाब से जिस व्यू को देखते हुए कॉल को शॉर्ट किया, तो कहीं ना कहीं आपका व्यू ये है कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा मार्केट डाउन भी जाएगा, तो भी आपको क्या है कि वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ज़्यादा इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना मार्केट ने मोह आया है, क्योंकि आपने जो हेजिंग के लिए जो बाई कर रखा है वो कोई ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं है। वो जो वहाँ पे आपने सेल किया हुआ है जिस स्ट्राइक को, उसके कुछ पॉइंट आ गए, जैसे 55,500 का आपने सेल किया हुआ है और 55,900 का आपने कॉल अपने हेजिंग के लिए बाई किया हुआ है, तो वहाँ पे कितना पॉइंट हुआ है, लगभग 400 पॉइंट का, ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से। तो वहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉफिट तो होगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग चला भी है, वहाँ पे प्रॉफिट होगा आपको, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना कि आप वो मार्केट गया है डाउन, तो उस क्योंकि जो आपने हेज कर रखा उसका भी तो भाई प्रीमियम अच्छा खासा होगा ना, तो उसका भी तो फिर माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा, और जिधर आपने शॉर्ट किया उसका भी प्रीमियम वो आपका प्रॉफिट होगा, तो उसको प्लस माइनस करके ज़्यादा प्रॉफिट आपके पास बचेगा नहीं। और ये सेम उल्टा हो जाता है कि जब आपके अगेंस्ट मार्केट कितना भी अच्छा मतलब चला भी जाए, तो उसमें भी फिर आपको क्या है कि लॉस नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, छोटा मोटा लॉस हो जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें निर्भर करती है कि आपको जब अगर आप सिर्फ अपने जो हेजिंग के लिए ही अगर आप काम करते हो और उसमें आप चाहते हो कि कम प्रॉफिट हो लेकिन लॉस भी ज़्यादा बड़ा ना हो, तो आप कहीं ना कहीं फिर आप ये पास वाली स्ट्राइक वगैरह के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो उस चीज़ में आपको ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रीमियम ना मार्केट कहीं जाता आता है कुछ नहीं है, लेकिन प्रीमियम अच्छा खासा यहाँ पे क्या है डीके होता है, प्रीमियम डीके की वजह से अच्छा खासा लॉस भी, हालांकि अच्छा खासा तो लॉस तो क्या होता है, दोनों साइड के प्रीमियम गलते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है जिस हिसाब से आपको प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे आप ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी को सिर्फ अपने जो है आपका मार्जिन वगैरह कम करने के लिए अगर आप ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का सस्ते से सस्ता प्रीमियम खरीदते हो और आप थोड़ा बहुत आउट ऑफ द मनी का आप वहाँ से सेल कर देते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है मार्केट ज़्यादा इधर उधर जाता भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपकी साइड में भी चला जाता है, तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका यही है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से जो हेजिंग के लिए अपना बाई करते हैं। तो लेकिन मेरा क्या होता है कि मैं हेजिंग के लिए तो ठीक है बाइंग करना ही है, लेकिन मैं क्या है मेरा जो मार्जिन है उसको मैं कम करवाने के लिए ज़्यादातर यही होता है। हालांकि हेजिंग के लिए अपन पहले ही कर लेंगे तो मार्जिन वैसे कम लगेगा, लेकिन मैं जो मेरा टोटल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग मैं ये सोच के लेता हूँ कि कहीं ना कहीं ये अपना जो मार्जिन है जो वो कम लगे, और जो अपना जो भी है जो अपना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग मैं
ये लेने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं मतलब यही है कि मैंने डायरेक्शन तो पहले सेलेक्ट कर लिया है, अब इसके अगेंस्ट भी जाता तो वहाँ पे मार्केट मेरे को जो लॉस देगा वही मेरे को लेना है। और मैं जिस दिन प्रॉफिट का दिन आएगा उस दिन भी मैं प्रॉफिट अच्छा खासा लेने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ये रहता है। इसलिए मैं क्या है कि यहाँ पे वो थोड़ा बहुत तो बचाता ही है, वो कितना भी आउट ऑफ द मनी हो थोड़ा बहुत तो करता है स्पॉट, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे बचा नहीं पाता और वहाँ पे अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। और जो मैंने लॉस की लिमिट आपको बता भी दिया है कि मेरा सेटअप है, जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से 10 से 12 हज़ार का भी मेरे को लॉस दे सकता है, आराम से दे सकता है। वैसे बहुत कम दिन आते हैं लेकिन फिर भी दे सकता है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो यही है, 6-7 हज़ार का लास्ट ये प्रॉफिट हाईएस्ट दे सकता है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। क्योंकि मैं अभी आपको और भी चीज़ें क्लियर करूँगा। इसमें क्या होता है कि मैं ज़्यादा महंगी वाली स्ट्राइक होती है उसको मैं सेल नहीं करता, मीडियम होता है उसको मैं सेल करता हूँ। तो इस वजह से तो यही है भाई मेरा स्ट्राइक वगैरह लेने का। तो ये है कि भाई मैं एजिंग के लिए नहीं लेता, सॉरी अपने जो हाँ एजिंग के लिए मैं सिर्फ ज़्यादातर मेरे जो मेरे पास में है वो मार्जिन वगैरह अच्छा सा मिल जाए तो उस वजह से मैं वही करता हूँ। और बाकी यहाँ पे आप हर रोज़ ट्रेड करते हो? हाँ जी, मैं कोशिश यही करता हूँ, मैं हर रोज़ ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। और भाई आपसे कैसा कांटेक्ट हो, मुझे सेलिंग नहीं आती है, मुझे सीखना। भाई सिखाने वाले में क्या यार, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो उनसे सीख सकते हो। मैं तो वैसे इतना ज्ञानी हूँ नहीं, और मेरे को तो मैं नॉर्मल जो काम करता हूँ वही आपको सिखा रहा हूँ, और इससे सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है आपको। बाकी आप दूसरी जगह से भी सीख सकते हो यार, मेरे को वैसे भी इतना कहाँ टाइम मिलता है। सर सेटअप क्या है प्लीज़ एक्सप्लेन। भाई कर ही रहा हूँ मैं, आपको कर दिया और आराम से देख लीजिएगा। मेरा तो नॉर्मल यही है, मेरे को लगता है ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, जो मेरे पास जो है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जय जगन्नाथ भाई, आप जो कर रहे हो वो क्रेडिट स्प्रेड है? हाँ, डेबिट स्प्रेड में भी ट्राई किया हो तो हाँ भाई उसके लिए ट्राई करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके अभी हम ऐसा कुछ प्लान नहीं है। हालांकि मैंने सोचा ज़रूर है, लेकिन मैं इन चीज़ों में जब भी पढ़ूंगा जब मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम होगा मार्केट को देने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट को देने के लिए टाइम नहीं है तो फिर मैं ज़्यादा इतना इन चीज़ों में पढ़ूंगा नहीं। जो मैं अभी कर रहा हूँ वही कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पे करता जाऊँगा, और जो जैसा रिजल्ट है वो आपको दिखाता जाऊँगा। सर सेटअप का अब कौन सा है? तो सेटअप तो भाई ये है जो है यूँ नहीं, मेरा पीछे वाला दिन का जो भी ट्रेड होता है और ट्रेंड होता है और उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस और इनका जो भी होता है, तो उन्हीं सभी को चीज़ों को देख के लेता हूँ, जो कि मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया। मोबाइल कौन सा है? मोबाइल भाई ओप्पो H54 है, और ठीक है ये मोबाइल का मेरे को और चीज़ें तो पसंद आए नहीं आए, लेकिन इसका बैटरी अच्छा चल जाता है, इस वजह से मैंने इसको रख रखा है। क्योंकि मैं मॉर्निंग में इसको 100% तो वैसे होता नहीं है, लेकिन 95-98 तक चला जाता है, और उसके बाद में अच्छा सा पूरे दिन चल जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया काम मेरे को ये लगा। बाकी इस वीडियो में वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन अगर मेरे से कुछ छूट भी गया हो तो आप कमेंट कर देना। और मेरे को लगता है ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको बोरिंग करने वाला है बहुत ही। कुछ चीज़ें मेरे को लगता है आपको शायद समझ में भी नहीं आएगी, और मुझे माफ़ करना अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो, क्योंकि मेरा कोशिश था वो मैंने पूरा किया है। मैं कहीं ना कहीं आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, और बाकी मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना भाई लोगों। और तो अभी मैं यही है यार, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा गला भी सूख गया है और बोलते बोलते। और मैं बस यही है कि यहीं मैं आज का वीडियो यहीं पे क्लियर करता हूँ और यहीं पे छोड़ देता हूँ। और आपको अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो मेरे से, कुछ मिस्टेक हो गई हो मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ उन सभी चीज़ों को जो छूटी हुई है, या फिर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो उन चीज़ों को आपके सामने वापस क्लियर कर पाऊँ। और बस यही है इस वीडियो में, और ज़्यादा वीडियो में लंबी भी नहीं करना चाहता। मेरे को पता है आपका कीमती टाइम है और मैं बर्बाद भी नहीं करना चाहता। तो मेरा जो नॉर्मल रहता है ट्रेड वगैरह लेने का, जो इसको आप सेटअप बोल लो या फिर जो माइंड सेट बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो मेरा यही रहता है। जो मैं पिछले दिन का जो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लेता हूँ, और ट्रेंड को भी कहीं ना कहीं मैं फॉलो करता हूँ। देखो ट्रेंड भी वो बोलते हैं ना, ट्रेंड इज फ्रेंड, तो वो भी रूल चलता है कि उसको यहाँ पे करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने छोड़ दी है कि यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं यार इसको, जो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस में भी क्या होता है कि यहाँ पे भी मैंने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, वो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। जैसे या तो आप ये कर लो कि जैसे 800 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी का मेरे को स्ट्राइक सेल करना है। अब चाहे वो कॉल में हो चाहे पुट में हो, ऐसा ज़रूरी है कहीं ना कहीं करना, ठीक रहेगा अपने लिए। तो आउट ऑफ द मनी का 800 पॉइंट करना, ये नहीं होना चाहिए। आज मैं सिर्फ 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का यहाँ पे सेल कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर दूसरे तीसरे दिन मैंने आउट ऑफ द मनी का 800-900 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का सेल कर दिया। फिर मैंने तीसरे दिन यहाँ पे 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का सेल कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने हालांकि ये गलतियाँ अभी भी कर रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना है कि या तो भाई, या तो ऐसे मान लो इंडेक्स के हिसाब से कि मेरे को 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का सेल करना है, ठीक है। आपके मैं एक उदाहरण के लिए 1000, 1500, 800 जो भी बता रहा हूँ, वो आपको जितना सूटेबल होता है उतना आप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, एक अंदाज़ा ऐसे ही बता रहा हूँ रेंडमली, ठीक है। तो जैसे कि हम 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हमें फिर रेगुलर उसी के अकॉर्डिंग काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ये मान सकते हो कि इस पर रेगुलर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लॉस और प्रॉफिट का ज़्यादा इतना ये नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन लॉस होगा
या जब जब मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या चांस ऐसे हो जाते हैं कि किसी दिन लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो किसी दिन हो सकता है लॉस छोटा हो जाए, प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसे चीज़ें क्या है, इनमें कहीं ना कहीं फंसना हो जाता है, और हम रेगुलर जो काम कर रहे हैं उसको शायद रेगुलर कम कर ना पाए। तो इस वजह से क्या है, या तो आप जो स्ट्राइक प्राइस है उसका देख लो, उसका प्रीमियम है जो स्ट्राइक प्राइस का, जैसे कि मेरे को भाई डेली मेरे को 400 प्लस वाला ही, 400 से 450 के बीच वाला ही मेरे को सेल करना है, तो वो आप रेगुलर उसको सेल करो। बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का मेरा यही रीज़न होता है, क्योंकि निफ्टी वगैरह का क्या है, हर हफ्ते एक्सपायरी वगैरह होता है, तो उनका क्या प्रीमियम वैसे ही भाई इतना कुछ होता नहीं है, और वहाँ पे आउट ऑफ द मनी ज़्यादा जा भी नहीं सकते, वहाँ पे प्रीमियम कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी की चीज़ बहुत अच्छा, मतलब जिस भी हमारे अगेंस्ट भी आ सकता है, हमारे साइड में भी आ सकता है, हमारे अगर अगेंस्ट आता है तो फिर वो लॉस क्या बहुत बड़ा दे सकता है। कभी कभी अच्छा मूव आ जाता है निफ्टी वगैरह में, तो इसलिए मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करता, मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा भाई महीने भर की एक्सपायरी होती है, तो इसमें अच्छा खासा आउट ऑफ द मनी मिल जाता है, वो भी अच्छे खासे प्रीमियम पे, ठीक है। तो मैं उसको सेल करके बैठ जाता हूँ और पूरे दिन वेट करता हूँ, इंट्राडे में लेके बैठता हूँ, ताकि पोजीशन हमारा ब्रोकर वगैरह भी काट दे। मैं उसको होल्ड नहीं करना चाहता, होल्ड में चक्कर में पड़ना भी नहीं गलती से, ठीक है। तो या तो प्रीमियम को पकड़ लो कि 300 से 400 वाला मेरे को सेल करना है, या फिर अपना स्ट्राइक वगैरह जो भी अपना इंडेक्स का पॉइंट है, वो इंडेक्स पे पॉइंट पकड़ लो कि 1000 पॉइंट 500 पॉइंट जो भी है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, मैं ये चीज़ गलती कर रहा हूँ, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मेरा जो है ना, आपको पता है कि जो अपना 8 तारीख का लॉस है, उसमें भी इसका भी थोड़ा बहुत हाथ है, कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो उससे वो हमारे जो पीछे वाले दिन है, प्रॉफिट वाले दिन है, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये लॉस बढ़ा देगी, और जो हमारा जो पीछे प्रॉफिट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारा छोटा दिखेगा, क्योंकि वो स्ट्राइक का जो एरिया था वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहा था, और जो हमने स्ट्राइक का प्राइस था वो भी कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को क्या कहीं ना कहीं अपने ऑल ओवर जो लॉस प्रॉफिट होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें सेल वगैरह या जो भी है इंडेक्स वगैरह का जो भी पॉइंट है, तो इन किसी ने एक चीज़ का दोनों का ध्यान रख के हमें काम करना चाहिए। एक ये चीज़ कर लेना, और एक इस सेटअप की ये बात है कि भाई आप जब एक्सपायरी पास में आएगी, जैसे 1-2 दिन रह जाएंगे एक्सपायरी के, तो उस टाइम पे भाई अलर्ट हो जाना अगर इस सेटअप पे काम करने लग जाओ तो, क्योंकि इस टाइम पे आपको प्रॉफिट होने के बहुत कम चांस हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा। और अगर मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम उस टाइम पे दे दिया, जब एक्सपायरी टाइम आसपास होता है, उस टाइम पे थोड़ा मार्केट वोलेटाइल भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी पे थोड़ा कुछ ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट, हालांकि साइड वेज होता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अगर जिस भी साइड का मोमेंटम अच्छा आ जाए तो आज भी जाए, कोई ये भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या रहना है कि यहाँ पे आप ज़्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं जा पाओगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं भाई थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से अच्छे से ट्रेड ले लेना, अच्छे से समझ के ट्रेड ले लेना। वहाँ पे कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा लॉस होने का ज़्यादा चांस होता है प्रॉफिट के बजाय, ठीक है। आप अदर जो भी है पूरे महीने में कैसे भी ट्रेड ले सकते हो, उसका इतना ये नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लास्ट में इसका ध्यान रखना। और इस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं पूरा फिक्स नहीं कर पाया हूँ कि मेरे को कैसे ट्रेड करना है एक्सपायरी पे, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रख लेना भाई, एक्सपायरी पे थोड़ा विशेष करके ध्यान रख लेना कि आपको हर चीज़ को मेंटेन करके चलना है। ये ना हो कि आपका जो मतलब पूरे महीने में अच्छा प्रॉफिट हुआ और लास्ट में जाके आप लॉस कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने को आराम से चलना है और रेगुलर करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो होती है ख़त्म, और वीडियो भी होने वाली है ख़त्म, लेकिन आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ में काम करना है। जिस भी चीज़ में घुस गए तो उसी चीज़ के में जो उसके रूल है, रेगुलेशन है, उन सभी को फॉलो करते हुए ही काम करना है। अगर आप आज इस चीज़ को मानोगे, कल उस चीज़ को मानोगे, कल फलानी चीज़ को मान दोगे, डिग्री चीज़ को मान दोगे, तो आप फिर ऐसे रेगुलर काम नहीं कर पाओगे और नहीं आप प्रॉफिट ले पाओगे, ठीक है। तो जिस भी चीज़ पर, मैं ये नहीं बोल रहा स्टेटअप पे काम करना, मैं फिर बोल रहा हूँ पहले बैक टेस्ट कर लेना, फिर पेपर ट्रेडिंग कर लेना, और फिर उसके बाद में अगर आपको संतुष्टि मिले तो ही इस सेटअप पे काम करना। बाकी दूसरा कोई सा भी सेटअप पकड़ लो और उसका पूरा पहले अच्छे से टेस्ट कर लो, और उसके बाद में उस पर काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बस यही है भाई, करता हूँ मैं वीडियो को क्लोज, और कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कुछ गलतियाँ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। और बस यही है, सब्सक्राइबर भी कर लेना, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय देव दरबार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय भारत माता की। ओके, मिलते हैं कहीं दूसरी वीडियो।